Hello guys, this is Kewal Patil. Welcomes you to Digital Eklavya Engineering. लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन ऑफ स्पर गियर चालू किया था, उसका एक सम हमने चालू किया है. ओके, तो हमने आई थिंक 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट स्टेप हमें दिया गया था कि स्पर गियर डिजाइन करना है, पावर दी गई थी, पिनियन का रोटेशनल स्पीड दिया गया था एंड रिडक्शन रेशो दिया गया था और वेलोसिटी रेशो दिया गया था. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, तो प्रोफाइल सिस्टम सिलेक्ट किया था. उसमें हमने 3 पार्ट देखे. फर्स्ट स्टेप में 3 पार्ट है. फर्स्ट क्या है, हम नंबर ऑफ टीथ फाइंड करते हैं पिनियन एंड गियर के ऊपर, राइट. तो हमें Z1 कितना मिला था, 18, और हमें Z2 कितना मिला था, Z2 हमें मिला था 63. ओके, सो यहाँ पर है वो Z2 63 मिला था. हमने हंटिंग फेनोमेना क्या होता है देखा है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि आई क्या है, नॉन इंटीजर है. अगर इंटीजर होता है तो हम हंटिंग फिनोमेना यूज करते हैं. उसके बाद उसका बी पार्ट हमने देखा, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. उसने हमने पिनियन एंड गियर सिलेक्ट किया. मैंने बोला था अलॉय स्टील सिलेक्ट करना है, उसका रीजन मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था. नेक्स्ट स्टेप वाज डिसाइडिंग वीकर एलिमेंट. हमने लिविस फॉर्म फैक्टर यूज किया था एंड स्ट्रेंथ फैक्टर यूज करके दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हमें ये पता चला था कि स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ गियर इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ पिनियन. इसलिए क्या है, गियर स्ट्रांग है पिनियन से. तो हमें डिजाइन कौन सा करना है, जो वीक होगा उसको डिजाइन करेंगे. अगर वीक है वो अगर सेफ हो जाता है तो स्ट्रांग पार्ट तो सेफ होगा ही. इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था, सेकंड स्टेप चालू किया था, कैलकुलेशन ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ. तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था मॉडल का, जो PSG 8.13 पे ए पर दिया हुआ है एंड इसके सब वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए थे. ओके, एंड हमें मॉडल कितना मिला था, तो 0.2165. बट एज आई मेंशन अर्लियर, हमें क्या करना है, ये मॉडल को 20% बढ़ाना है. क्यों, टू कॉम्पनसेट रेडियल लोड विच इज निग्लेक्टेड इन डेरिवेशन ऑफ लेविस इक्वेशन. तो मॉडल बढ़ के कितना हो गया, 0.2598. बट यहाँ यही रुकना नहीं है, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मॉडल सिलेक्ट करना है. तो हमने क्या किया, सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड मॉडल फ्रॉम PSG 8.2, तो हमें वो 3 mm मिला. उसके बाद हमें क्या करना था, थर्ड स्टेप में चेकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेस और सरफेस स्ट्रेंथ. तो ये हमने क्यों किया था, क्योंकि जो हमारे अजम्पशन थे, मैंने पहले भी जब अजम्पशन ये एक्सप्लेन किया था तब बताया था, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड. ये निग्लेक्ट किया है तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं. ओके, सो ये हमने ये फॉर्मूला PSG 8.13 पे दिया हुआ है. सब वैल्यू हमने फाइंड किए, ये जो फॉर्मूला है उसमें डाल दिए, हमें उसका वैल्यू मिल गया. हमने उससे जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस जो हमें मटेरियल के प्रॉपर्टी से जो मिला है सिग्मा C, उससे हमने क्या किया, पिनियन के लेवल 1000 से कंपेयर किया, वो नीचे आ गया तो हमारा सेफ आ गया. जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है और सरफेस स्ट्रेंथ है उसके लिए जो डिजाइन किया है पिनियन, वो सेफ आ गया. नेक्स्ट हमें चेक करना है, चेकिंग फॉर डायनामिक लोड यूजिंग बाथ वेलोसिटी फैक्टर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप चालू करने के पहले ये स्टेप क्यों लेना है मैं बताता हूं. तो हमने अजम्पशन में क्या देखा है, द लोड ऑन द टूथ इज स्टैटिक लोड. तो हमने ये अज्यूम किया है अजम्पशन में, लिविस इक्वेशन के अजम्पशन में, कि हम सिर्फ स्टैटिक लोड अज्यूम करेंगे, जो गियर है उसके ऊपर स्टैटिक लोड अप्लाई हो रहा है. बट एक्चुअल कंडीशन में वहाँ डायनामिक, क्योंकि हाई स्पीड में रोटेट होते हैं तो डायनामिक लोड रहता है. तो हम क्या करेंगे, डायनामिक लोड के लिए चेक करेंगे. ये मैंने पहले भी बताया है. तो यहाँ पर मैं चेकिंग फॉर डायनामिक लोड यूजिंग बाथ वेलोसिटी फैक्टर. ओके, तो मैंने यहाँ पर ए दिया है. एक्चुअली यहाँ पर जो चेकिंग है डायनामिक लोड का, वो 2 मेथड से होता है, एक बाथ वेलोसिटी मेथड एंड एक बकिंघम से होता है. ओके, तो दोनों में से कोई एक करना होता है. अगर जो पूछा गया है वो करना है. अगर कोई नहीं पूछा गया है तो आपको जो दोनों में से इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स मूव टू दिस. ओके, चेकिंग फॉर डायनामिक लोड यूजिंग बाथ वेलोसिटी फैक्टर. ये आपको ध्यान में रखना है, बाथ वेलोसिटी फैक्टर. ऑलराइट, before going to the bath velocity or dynamic load, we have to find one important term, that is Levy's beam strength. Levy's beam strength. Okay, now ये पूरा हम पिनियन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो Levy's beam strength फॉर पिनियन होगा. ऑलराइट, नाउ फॉर्मूला क्या है, Fs इज इक्वल टू सिग्मा बी. अब ये किसका आएगा, 1, मतलब
पिनियन का आएगा इंटू बी इंटू एम इंटू y1। ये फॉर्मूला हमने देखा है, ये पीएचजी 8.50 पर है ये फॉर्मूला, या पहले भी हमने ये फॉर्मूला देखा है। अभी सिग्मा B1 का वैल्यू कितना है, तो हमारा जो प्रॉपर्टीज थे उसमें दिया हुआ है, हमने जो प्रॉपर्टी देखे है उसमें सिग्मा बी पिनियन का कितना है 4000 है, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सो ये 4000 हो गया इंटू बी हमारा कितना आया है, तो हमने ये पहले भी देखा है, बी का वैल्यू हमारा कितना आया है 3 सेंटीमीटर आया है। एम कितना है, तो 3 मिलीमीटर है, मतलब वो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी कैसे निकालता है, एम इंटू 5 रहता है, 5 का वैल्यू 10 है, तो 0.3 इंटू 10 5। ओके, y1 का वैल्यू हमारा फॉर पिनियन, y1 का वैल्यू है 0.325। ओके, तो 0.325। तो यहाँ से हमें एफ का वैल्यू मिलेगा लेवल 70 kgf। ओके, तो यूनिट kgf में है, इसका भी यूनिट kgf में है, बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो उसका यूनिट क्या हो गया kgf। तो ये हो गया लेविस ब्रिम स्ट्रेंथ। नाउ हमें फाइंड करना है डायनामिक लोड यूजिंग बाथ वेलोसिटी फैक्टर। ओके, तो डायनामिक, दूसरे पेन से लिखता हूं, लोड यूजिंग बाथ वेलोसिटी फैक्टर, बाथ वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। नाउ सी, थोड़ा जगह बाकी है तो मैं इसमें लिख देता हूँ, स्टार्ट तो कर लेता हूँ। देखो यहाँ इसके लिए आपको पीएचजी यूज करना पड़ेगा, पीएचजी लेके आता हूँ, और पीएचजी 8.50 पे जाना है आपको, पीएचजी 8.50। यहाँ पे आपको पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। देखो आपको चेक क्या करना है, तो आपको ये एफएस मिला जो अभी आपने जो फॉर्मूला यूज किया, और आपको चेक करना है एफटी, जो एफटी एंड एफएस दोनों को चेक करना है। जो एफएस है वो है हमारी स्ट्रेंथ, गियर की और पिनियन की स्ट्रेंथ। जो ये जो टेंजेंशियल लोड है और यू कैन से डायनामिक लोड है, इसका वैल्यू एफएस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बस इतना ही हमें चेक करना है कि एफएस इज अ स्ट्रेंथ, पिनियन की स्ट्रेंथ, और ये जो है वो लोड अप्लाई हो रहा है। तो ओके, तो ये स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, और जो लोड अप्लाई हो रहा है वो स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो इतना ही हमें चेक करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायनामिक लोड यूजिंग सी एफडी। एफडी का वैल्यू इधर क्या दिया है, डायनामिक लोड। ओके, एफडी इज डायनामिक लोड, एफटी, नाउ एफटी इज ट्रांसमिटेड लोड। सो हमें क्या करना है, पहले एफडी फाइंड करना है। एफडी क्या है, एफटी इंटू सीवी। सो फर्स्ट एफटी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो मैं दोनों भी फॉर्मूले पहले लिख देता हूं। FD is equal to FT into CV, and second formula is FT is equal to HP. HP is horsepower, 75/Vm. ओके, ये कहाँ से मिले दोनों फॉर्मूले, PHG 8.50। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें FT फाइंड करना होगा, FT इधर पुट करना है। सो हमें FT निकालना है। FT का फॉर्मूला है HP इंटू 75/Vm। तो पहले हमें Vm, HP तो हॉर्स पावर है, दैट इज नथिंग बट पावर, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पहले हमें Vm निकालना है। सो Vm इज व्हाट, मीन वेलोसिटी। ओके, और पिच लाइन वेलोसिटी, यू कैन से पिच लाइन Vm मीन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड कैपिटल Vm दो है, एक कैपिटल Vm भी है, एक स्मॉल Vm भी है। जो यहाँ पर यूज हुआ है वो स्मॉल Vm है, जो यहाँ पर यूज हुआ है वो स्मॉल Vm है। वो क्या है, मीन वेलोसिटी, एंड वो किस में है, मीटर पर सेकंड में है। और कैपिटल Vm पिच लाइन वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर जो हमें यूज करना है इन दिस फॉर्मूला, दैट इज स्मॉल Vm, मीटर पर सेकंड। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर Vm? सो Vm इज नथिंग बट πdn/60। सो यहाँ पर पिनियन के लिए आएगा तो पाई d1 n1/60। ओके, सो पाई है, एंड d1 फाइंड करना है। d1 का फॉर्मूला रहता है m इंटू Z1। ओके, वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो ये रहता है m इंटू Z1 या फॉर पिनियन। m कितना है, नाउ हमें यहाँ पर हमें मीटर पर मिनट में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हमें m किस में लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा, राइट।
सो मीटर में लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 mm है मेरा, तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू Z1 कितना है 18, N1 कितना है, सो आई थिंक 960 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डिवाइड बाय 60। ओके, क्या किया, D1 के जगह पर MZ1 दिया, डायमीटर। ओके, डायमीटर का फॉर्मूला रहता है M इंटू Z1। ओके, सो M क्या है, तो 3 mm है, लेकिन हमें ये मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या लिया 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये जो मॉडल है वो मीटर में आ गया, इंटू Z1 दैट इज नंबर ऑफ टीथ, इंटू N1 960 जो स्पीड दिया हुआ है, डिवाइड बाय 60। तो यहाँ से मुझे VM मिल जाएगा। सो ये VM आता है 2.714 मीटर पर सेकंड। चाहिए तो आप इसको मीटर पर मिनट में भी पहले ही फाइंड कीजिए। सो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 2.714 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर मिनट में चले जाएगा, तो आपको मिलेगा 162.84 मीटर पर मिनट। ओके, ये स्मॉल VM है और ये क्या है, कैपिटल VM है। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो चाहिए वो कौन सा है, स्मॉल VM चाहिए। ओके, VM तो मिल गया, अभी हमें FT निकालना है। सो FT इज इक्वल टू HP, हॉर्स पावर बोला है, राइट। सो हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट। 1 HP क्या रहता है, 746 वैट रहता है। हमारे पास कितना है, तो हमें कितना निकालना है, तो 9 वैट के लिए निकालना है। तो क्या बन जाएगा, 1/746 HP इज इक्वल टू 1 वैट बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, 9 किलोवाट के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 746 HP इज इक्वल टू 9 किलोवाट। तो हमारा 9 किलोवाट का वैल्यू इन HP कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 746। क्या किया, पहला 1 HP 746 वैट रहता है, 746 इधर डाल दिया, 1/746 HP इज इक्वल टू 1 वैट आ गया। नाउ हमें कितना चाहिए, हमारा जो डिज़ाइन पावर कितना है, 9 किलोवाट है। 9 किलोवाट मतलब क्या है, 9 इंटू 10⁻³ वैट, तो 9 किलोवाट मतलब क्या है, 9 इंटू 10⁻³। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 10⁻³ से, तो 9 का 9 इधर रहेगा, 10⁻³ किलो बन गया किलोवाट। तो 9 किलोवाट का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। सो मैं HP के जगह पर इतना वैल्यू लिखता हूँ, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 746। ओके, इंटू क्या है, तो यहाँ पर हमें 75 है, एंड VM का मीटर पर सेकंड में वैल्यू कितना है, 2.714। तो यहाँ से हमें FT मिलेगा 333.39 kgf। ओके, तो FT का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ये FT का वैल्यू है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FD। फॉर FD वी नीड CV। जो CV है उसका फॉर्मूला PSG 8.51, मतलब नेक्स्ट पेज पर 8.50 से हमने फॉर्मूले लिए और 8.50 पर ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। CV 3 + VM/3 V, ऐसे 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। फर्स्ट है VM जब 10 मीटर पर सेकंड से कम है, VM 5 to 20 है, VM 20 से ज़्यादा है। नाउ यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके जो प्रॉब्लम है उसमें अगर मेंशन किया है कि जो व्हील है और गियर से वो कौन से है, मतलब प्रिसीजन है और केयरफुली कट है और कमर्शियल है, देन इट इज़ ऑल राइट। कमर्शियल मतलब क्या है, जो रेगुलर यूज़ में होता है, केयरफुली कट मतलब थोड़े से एडवांस जो हमारा एप्लीकेशन होता है वहाँ, और प्रिसीजन मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए, जैसे जो साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल के इक्विपमेंट होते हैं। ओके, वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिसीजन व्हील यूज करेंगे। फॉर नाउ वी विल गो विथ कमर्शियल कट व्हील। ओके, सो कमर्शियल कट व्हील के लिए फॉर्मूला क्या है, कमर्शियल मतलब जो कमर्शियली यूज होता है कंपनीज एंड ऑल में जो यूज होते हैं वो, तो 3 + VM/3। तो CV का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, 3 + VM/3, स्मॉल VM है। ओके, तो CV इज इक्वल टू 3 + स्मॉल VM डिवाइड बाय 3। ये कहाँ से लिया हमने, PSG 8.51। राइट, सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 + VM कितना है, तो 2.714 डिवाइड बाय 3। सो CV का आंसर मिलेगा 1.904। सो नाउ मैं FD निकाल सकता हूँ। सो FD इज इक्वल टू
ये कितना है 333.39 इंटू 1.904। तो एफ डी का आंसर आ गया 634.77 kgf। ओके, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये मुझे 634 मिला है, एफ एस का वैल्यू कितना है 1170, तो कौन सा बड़ा है? सो आई कैन से नाउ एफ एस इज ग्रेटर देन एफ डी। अगर एफ एस इज ग्रेटर देन एफ डी है, ये स्ट्रेंथ है, एंड ये जो अभी पिनियन पे ऊपर जो लोड एक्ट हो रहा है वो है, जो डेवलप हो रहा है वो है डायनामिक लोड। तो ये आपका क्या है, जो स्ट्रेंथ है उससे क्या है कम है, और स्ट्रेंथ ज्यादा है लोड से, तो क्या हम बोलेंगे डिजाइन इज सेफ फॉर डायनामिक लोड, सेफ फॉर डायनामिक लोड। ऑलराइट, क्या किया हमने पहले लेविस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन जो 8.50 पे दिया हुआ है, ओके, सिग्मा B1 BM Y1, और ये हमने पहले भी देखा है, जो हमने लेविस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था, उसमें ये इक्वेशन हमने पहले भी देखा हुआ है। वहां से हमने एफएस निकाला, हमें कंपेयर किसने करना है तो एफडी से, जिसका फॉर्मूला FTS इंटू CV है जो 8.50 पर दिया हुआ है। FT का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमने पहले VM निकाला πd n/60 यूज करके मीटर पर सेकंड में, ओके, और बाद में FT का निकाला। FT के लिए हमने ये पूरा डेरिवेशन जो है HPN 1746 वाट रहता है, उसके ऊपर से हमने HP का वैल्यू निकाला, वो यहाँ पुट किया, 75/2.714 आ गया, जो VM का वैल्यू है। FT मिला, बाद में हमने CV का वैल्यू जो नेक्स्ट पेज 8.51 पे दिया हुआ है, कमर्शियल कट के लिए लिया 3 + VM/3 एंड वो 1.904 आ गया। तो सिंपली क्या करना है, FT इंटू ये किया, हमें FD का वैल्यू आ गया, हमने FS से कंपेयर किया, FD का वैल्यू FS से छोटा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो डिजाइन है वो क्या है, डायनामिक लोड के लिए सेफ है। ऑलराइट, तो ये हो गया A पार्ट। अब हम देखेंगे B पार्ट। ओके, सो B पार्ट है चेकिंग फॉर बकिंगहैम्स डायनामिक लोड। देखो, बाथ वेलोसिटी यूज करके हम डायनामिक लोड निकाला, और सेकंड है बकिंगहैम्स डायनामिक लोड, तो दोनों भी डायनामिक लोड ही है। कुछ क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया जाता है बाथ वेलोसिटी से निकालो, तब हम ये मेथड यूज करेंगे। कुछ में स्पेशली मेंशन किया जाता है बकिंगहैम्स डायनामिक लोड यूज करो, तब ये मेथड यूज करेंगे। कुछ नहीं मेथड, मतलब कुछ बोला नहीं है आपको कौन सा यूज करना है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है यूज करो। दोनों भी मेथड देखो, दोनों भी आपको मतलब दोनों भी करना ही है, क्योंकि स्पेशली कभी कभी मेंशन करते हैं कि बकिंगहैम यूज करो और बाथ वेलोसिटी फैक्टर यूज करो, ऐसे स्पेशली मेंशन भी करते हैं, इसलिए दोनों भी मेथड, दोनों भी इजी, इतना कुछ ये नहीं है, बकिंगहैम्स भी इजी है। ओके, तो देखो बकिंगहैम्स मेथड के लिए जहां से हमने ये C1 का फॉर्मूला लिया था, C का फॉर्मूला लिया था, उसके नीचे यहाँ पर बकिंगहैम्स डायनामिक लोड दिया है। देखो, बकिंगहैम डायनामिक लोड का फॉर्मूला यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर कंडीशन भी दी है, FS शुड बी ग्रेटर देन FD। तो ये जो बकिंगहैम का FD है, अगेन हम कंपेयर किससे करेंगे, FS, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था। ओके, FS एंड FD। ओके, FS से कंपेयर करेंगे फिर से। ओके, लेट्स मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो ये जो फॉर्मूला है वो हमें किधर मिलेगा, PHG 8.51 के ऊपर, 8.50 के ऊपर हमें ये FD का वैल्यू निकालना है और FS से सिर्फ चेक करना है। ऑलराइट, ओके, सो फॉर्मूला कहाँ से मिला, तो पहले PHG मेंशन कर लेते हैं, PHG 8.51 से मिला है। ऑलराइट, अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पर क्या क्या है। FT है जो हमने पहले ही निकाला है, यहाँ पर FT का वैल्यू 333.39, VM पहले ही निकाला है, लेकिन ये कौन सा VM है नाउ, दिस इज कैपिटल VM। ओके, ये कैपिटल VM है, स्मॉल VM नहीं है, कैपिटल VM है, मीटर पर मिनट वाला है। ओके, पीच लाइन वेलोसिटी है। ओके, C वैल्यू निकालना है, B मतलब क्या है, B का वैल्यू हमें मिलेगा, B का वैल्यू ओके मैं बताता हूँ बाद में। FT अगेन FT है, VM है। ओके, तो हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, सिर्फ C का वैल्यू चाहिए, VM का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाला है। राइट, ओके, लेट्स गो फॉर इट नाउ। फर्स्ट थिंग इज C का वैल्यू। जब आप ये फॉर्मूला देखोगे यहाँ पर, ओके,
तो उसके नीचे ही मेंशन है फॉर सी रेफर टेबल नंबर 41। ओके, सो टेबल नंबर 41, एक पेज मूव करना है आपको, यहाँ टेबल नंबर 41 मिल जाएगा। तो यहाँ पर टूथ फॉर्म है, तो 14.5 है, 20 डिग्री है एंड 20 डिग्री स्टब टूथ है। तो हमारा कौन सा है, बीच वाला 20 डिग्री फुल डेप्थ है। हमारा जो एलॉय स्टील यूज किया है हमने, तो मटेरियल कौन सा है, कास्ट आयरन है क्या नहीं है, कास्ट स्टील है क्या नहीं है, स्टील कास्ट है क्या नहीं है, हमारे दोनों भी एलॉय स्टील है, तो स्टील स्टील हो गया। ओके, एंड सी का वैल्यू इस टेबल में दिया है। देखो क्या क्या चेक करना है हमें, 20 डिग्री फुल डेप्थ प्रोफाइल है एंड स्टील स्टील है, दोनों भी एलॉय स्टील है। तो स्टील स्टील है, इसलिए सी का वैल्यू क्या हो गया, लेवल 860E। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू लेवल 860E। कहाँ से मिला, टेबल 41 PSG 8.52 से मिला। ठीक है, नाउ ई का वैल्यू देखो, यहाँ पर बाजू के टेबल में ई का वैल्यू भी दिया है, एक्सपेक्टेड एरर। ई क्या है, एरर इन एक्शन। ओके, सो इन मिलीमीटर। नाउ ई का वैल्यू देखो, यहाँ पर भी फॉर ई वी हैविंग 3 वैल्यूज ओवर हियर, और 3 हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास, कमर्शियल, केयरफुली एंड प्रिसीजन कट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास कमर्शियल गियर ही यूज करेंगे, जो कमर्शियल यूज होते हैं वो वाले गियर्स। ओके, तो मॉडल क्या है हमारा, मॉडल वैल्यू है 3 mm है, तो अप टू 4 आएगा 3 mm है। अगर 5 रहता तो 0.056 लेते, 6 रहता तो ये लेते, अभी अप टू 4 है, तो हमारा मॉडल तो 3 है, तो हम क्या लेंगे, ई का वैल्यू 0.05। ओके, सो ई इज इक्वल टू 0.05। ये कौन सा है, सो टेबल 42 PSG 8.52। ओके, सो सी का वैल्यू क्या बनेगा, लेवल 860 इंटू 0.05। ओके, ये आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपको आंसर मिलेगा 593। एक्चुअली ये न्यूटन पर एमएम रहता है, 593 न्यूटन पर एमएम रहता है, लेकिन हमें जो ये एफटी का वैल्यू आपको केजीएफ में मिला है, तो इसका वैल्यू भी आपको केजीएफ में पुट करना है। तो न्यूटन पर एमएम को अगर आप केजीएफ पर सेंटीमीटर में पुट करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, 593 वैल्यू मिलेगा। तो मैं वैसे ही रख देता हूँ 593, मैंने वैसे ही रख दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए अभी मुझे। तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, साई एम इज इक्वल टू बी बाई एम इज इक्वल टू 10 लिया था हमने, तो बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सो आई कैन राइट दिस साई एम इज इक्वल टू बी बाई एम। सो साई कितना है, 10 इज इक्वल टू बी बाई 3। सो बी का वैल्यू कितना आएगा, 30 mm। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है, सिर्फ m का वैल्यू 3 डालना है, हमें b का वैल्यू 30 मिल जाएगा। सो हमें बाकी सब वैल्यू तो पता है, जस्ट इक्वेशन में आपको पुट करना है। सो fd का वैल्यू आएगा, ft कितना है, 333.39, राइट, प्लस 0.164 इंटू वीएम, कैपिटल वीएम कितना है, 162.84, ब्रैकेट सी का वैल्यू 593 इंटू बी 30 प्लस एफटी कितना है 333.39 होल डिवाइड बाय वीएम 0.164 इंटू 162.84, ये ऐसे आएगा, प्लस 1.485 अंडर रूट, सेम ये आपको कॉपी करना है, 593 इंटू 30 प्लस 333.39, और आपको इसका आंसर निकालना है। आई थिंक यू विल गेट समथिंग 928 kgf। ओके, 928 kgf, ये आपको वेलोसिटी है वो मीटर पर मिनट में डालना है, ये आपको kgf में ही डालना है, तो आपको 928 kgf मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विथ fs। आपका fs का वैल्यू कितना था, आपने अभी निकाला fs का वैल्यू, हमारा fs का वैल्यू आई थिंक fs का वैल्यू लेवल 70 kgf है, ये कितना आया 928। सो नाउ fs is greater than fd, fs is greater than fd। अगर fs fd से ग्रेटर देन है तो हम क्या बोल सकते हैं, hence design is safe for
बकिंगहैम्स डायनामिक लोड। ओके, ये थोड़ा इजी है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो बाथ वेलोसिटी फैक्टर है उससे इजी है, बट आपने अगर अच्छे से देखा तो बाथ वेलोसिटी फैक्टर में हमने सिर्फ एफडी, आपको एफटी तो यहाँ भी निकालना है, तो आपको जो एफटी का मेथड है, वीएम तो आपको फिर से यहाँ निकालना है, एफटी भी निकालना है, तो ये पार्ट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। सीवी इधर जरूरत नहीं है, हमें सीवी की जरूरत नहीं है, तो आपको ये वाला इतना वाला पार्ट है वो यहाँ भी निकालना है। ओके, तो ये आपको, अगर आपने बाथ वेलोसिटी नहीं निकाला है तो आपको ये वाला पार्ट इतना फिर से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वीएम निकालना पड़ेगा और एफटी निकालना पड़ेगा। तो लेंथ में आई थिंक ये इससे बड़ा है लेंथ में, और ये जो बकिंगहैम है उसका क्या है, वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहता है, किससे, एफडब्ल्यू से हमेशा एफडी का वैल्यू ज़्यादा आता है, तो फेल होने के चांसेस भी इसमें ज़्यादा है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो बकिंगहैम यूज़ करो, नहीं तो ये यूज़ करो, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करो। होपफुली आपको जो ये फोर्थ जो स्टेप है हमारी, ए एंड बी दोनों भी पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। बकिंगहैम में हमने क्या किया है, सिंपल ये फॉर्मूला हमने 8.51 से ले लिया, उसके फॉर्मूले के नीचे ही लिखा है सी, आपको टेबल 41 में मिलेगा, पीएचजी 8.52 पर है, वहां से हमने कमर्शियल कट के लिए लिया, कमर्शियल गियर के लिए लिया लेवल 800E एंड 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल के लिए लिया, राइट, फुल डेप्थ प्रोफाइल के लिए। ओके, सो ये हमारा आ गया, ई हमने 0.05 ले लिया, सो यहाँ से आपको सी मिल गया, सी आपको सिर्फ यहाँ से पुट करना है, बी का वैल्यू हमने 30 mm निकाला है तो वो भी हमने यहाँ पे पुट किया और आंसर निकाला। ओके, सो आपको मेरा अगर देखो, जब मैं सॉल्यूशन ये सॉल्व कर रहा हूँ तो मे भी मेरा किधर तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो रहा है तभी भी जो मेथड है वो सेम ही है, यही मेथड यूज करना है आपको। एंड वन मोर थिंग, अगर फेल होता है, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीछे वाला कुछ एडिट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आपको मॉड्यूल बढ़ाना है, मॉड्यूल 3 mm है उसको 4 mm करो, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चलो हमारा एफएस समथिंग 1100 है और ये 1150 हो रहा है, 50 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नेक्स्ट ले लेंगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल ले लेंगे। ओके, हमने जो मॉडल सिलेक्ट किया है पीएचजी 8.2 से, वहां से हम क्या करेंगे, हमने ये 3 mm सिलेक्ट किया था, हम क्या करेंगे 4 mm जो नेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके लिए क्या करना है, सिर्फ इतना ही पार्ट चेक करना है। अगर ये पीछे वाला पार्ट 3 mm के लिए सेफ हो रहा है तो ज्यादा मॉडल के लिए वो क्या होगा, सेफ होगा ही। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही पार्ट चेक करना होगा। मॉडल कितना है तो आपका कुछ इक्वेशन आपको चेंज हो जाएंगे, जैसे वीएम का वैल्यू चेंज हो जाएगा थोड़ा, ओके, सी का वैल्यू सॉरी 5m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ओके, मॉडल से मल्टीप्लाई, सिर्फ इतना ही चेंज हो गया, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। आपको होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली जो ये आपको जो स्टेप 4 है वो अच्छे से समझ आ गया है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।